उसे मैला क्यों कर रहे हो? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा किया। फिर अल्लाह फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने इंसान को मुकर्रम कर दिया। लेकिन ऐ अजीजो, हमेशा इस दुनिया में हमें नहीं रहना है। कामयाब वो इंसान है कि जो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय लेकर, अल्लाह का डर लेकर अपना जीवन व्यतीत करता है। दुनिया से नहीं डरता है, अल्लाह से डरता है। दुनिया में नहीं घबराता है, कब्र के अजाब से घबराता है, तो अल्लाह ताला उससे सरबलंदी और सरफराजी अता फरमाता है। ऐ अजीजों, क्योंकि मरना हमें आप सबको है, लेकिन वो इंसान अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज्जत पा जाता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई दौलत ईमान है, उस ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करके अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और मौत हासिल कर लेता है। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुकर्रम वो है, ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। किचु आमर कोथा बुझतेছেন कि नहीं बाबा? बेशी कठिन तो नहीं ना? हम तो उसको तोड़ तोड़ के सरल करके आपके सामने रखते हैं ताकि मन में बात ढुक जाए। ठीक है अजीजों, हम अपनी हैसियत को भूल गए। अल्लाह ने क्या मर्तबा हमें दिया। आदम अलैहिस्सलाम से आदमी दुनिया में है, वो मर्तबा किसी इंसान को नहीं हासिल हुआ जो मर्तबा अल्लाह ताला ने उम्मते रसूल को अता फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से चुना है। अभी तो चुनाव होने वाला है, तो चुनने का मिजाज तो आप अच्छे से समझ रहे होगे ना। हजारों में कोई एक चुना जाता है ना भाई। फिर उसको पार्टी चुनती है, पार्टी चुनने के बाद उसको खड़ा करती है, फिर हजारों लोग उसको चुनते हैं, तब जा करके कई लोगों से मुकाबला करके कोई एक आदमी एमएलए एमपी बनता है ना, सेलेक्ट होता है। तो चुनाव की अहमियत आपको मालूम है। आज अगर आपका वोट देने का हक जो है जालिम हुकूमत सल्ब कर ले तो आप बहुत चिंता में होते हो। होता बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? मेरे अजीज, अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया भेजे उनकी कौम, लेकिन वो इज्जत अल्लाह ताला ने किसी कौम को नहीं दी जो इज्जत खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें इंसानों के बीच से चुना गया है, सिलेक्ट किए गए हो। क्यों? न क्वांटिटी की बुनियाद पर, न क्वालिटी की बुनियाद पर। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि उसके हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम उम्मती हो। और जो उम्मते रसूल होता है वो तबीयत पे नहीं जीता है, मुस्तफ़ा की दी हुई शरीयत पे जीता है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर, जिस चीज से अल्लाह ने करने का हुक्म दिया मानुष वो काम करता है, और जिस चीज से रोक दिया उससे रुक जाता है। अपनी मर्जी नहीं चलाता, अपनी हरदर्मी नहीं करता है अल्लाह। तो देखो, जब हम इस्लाम की तारीख का मुताला करते हैं और उन मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ते हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखा था, तो जब उनकी हिस्ट्री को हम देखते हैं तो उनसे जैसा बुरा इंसान कोई था ही नहीं।
झूठ वो बोलें, चुगली वो करें, चोरी वो करें, डाका वो डालें, जिना वो करें, सूदखोरी वो करें। कोई ऐसा बुरा अमल नहीं था जो इस्लाम से पहले मक्के के वो बाशी नहीं करते रहे हों। लेकिन जब दामने रसूल से वाबस्ता हो गए, शरीयत के अहकाम उन पर जब नाफिज होने लगे, तो उन्होंने तबीयत को छोड़ा और शरीयत को अख्तियार कर लिया। अब अपने मन का काम नहीं करते। तो दुनिया में कोई भी मजहब इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में नहीं फैला जितनी तेजी के साथ मजहब इस्लाम फैला। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जीते थे। मैं आपको बता दूं मेरे अजीज कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों के जुल्म को सहकर मदीना हिजरत कर गए, मदीना चले आए घर बार छोड़ करके, तो यहां पे लोग इस्लाम लाए, कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद कुछ तो से सच्चे मन से कलमा उन्होंने पढ़ लिया, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे थे कि जो नमाज बहुत पढ़ते थे, मस्जिद में बैठकर तस्बीह लेके खूब भाज रहे हैं तस्बीह, हर वक्त देखो तो बैठे हुए कर रहे हैं, मालूम है इनसे अच्छा कोई इबादत करने वाला नहीं। हजरत अमीर मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर जब उनको मस्जिद में ऐसा बैठा हुआ देखते थे ना, तो वो बंगला में क्या बोलते हैं, रश्क को क्या बोलते हैं, खुश होते थे और मन ही मन ये सोचते थे कि काश के मुझको भी ऐसा समय मिलता कि मैं इनकी तरह मैं भी इबादत करने वाला होता, मैं भी मस्जिद में बैठता, इबादत करता, जिक्र करता। सोच लो। लेकिन हुजूर की हयात जाहिरी में ही कलमा पढ़ने वालों का टेस्ट हो गया कि वो कलमा पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, जिक्र तस्बीहात कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी में रोजा फर्ज हुआ था, रोजा अभी जो रोजा गुजरा है ना 2 हिजरी में फर्ज हुआ था, यानी कैसे हुजूर जब मदीने गए तो 2 साल तक वहां 2 साल रहे, 2 साल के बाद रोजा फर्ज हुआ। जब रोजा फर्ज हो गया, अभी 2 चंद रोजे रखे ही थे कि अचानक खबर आ गई कि मक्के से कुफ्फार और मुशरिकीन जो हैं वो हमला करने वाले हैं। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार और मुहाजिरीन को जमा किया, और जमा फरमाने के बाद आपने फरमाया कि देखो वो आ रहे हैं, उनसे हमको मुकाबला करना है। अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे जान की कुर्बानी मांगता है। तो जब ये फरमाया कि हमें जिहाद में जाना है, जान की कुर्बानी अल्लाह मांगता है, तो वो लोग जो तस्बीह मुसल्ला लेके बैठे हुए थे, इबादत रियाजत कर रहे थे, तो मन से तो मुसलमान हुए नहीं थे, जाहिरी तौर पर हुए थे। तो उन्होंने देखा कि अगर ये मुसलमान जोश में चला जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। तो वो फिर मस्जिद नबी से निकले, और निकलने के बाद मदीने में घर घर पे जाने लगे। जहां जहां देखें तो कोई मालूम तलवार को पत्थर पे रगड़ रहा है, कोई नेजा और छुरी को दुरुस्त कर रहा है, कोई तरकश में तीर रख रहा है, कोई धनुक को बांध रहा है, टूटी हुई धनुक को चीथड़े से बांध रहा है। सब आदमी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहे तुम्हें की करछें, तुम्हें की करछें, तुम्हें की करछें। कहा आपको मालूम नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमें अपनी जान देना है। कहा नादान मत बनो, आने वाले बड़ी ताकत के साथ आ रहे, बड़े हथियार के साथ आ रहे हैं।
जैसे अभी अमेरिका का भय लोग दिला रहे थे ना, इजराइल का है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा हक पर कायम होकर के खड़े हो जाओ तो बातिल दुम दबा के भागता है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो सुनो, डराया कि वो तो बड़े हथियार लेकर आएंगे, तुम लोग कितने हो? अभी तो 1000 भी नहीं हो। जब आएंगे तो अपनी घोड़े की टाप से तुम्हारी खेतियों को उजाड़ डालेंगे, तुम्हारे बगान में जो खजूर है उसको उजाड़ डालेंगे, तुम्हारे घरों को उजाड़ डालेंगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तुम्हारे बच्चों बच्चियों को चीर फाड़ करके रख देंगे। नादानी बेवकूफी मत करो, जान को बचाओ, दीवानगी मत करो, मत जाओ। तो सबने कहा, ए सुनो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हमें जान नहीं प्यारी है, मुस्तफा की आन बान शान प्यारी है ना। इसीलिए मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, आज उनकी पैदाइश का भी दिन था, समझ रहे हो ना, आला हजरत फाजिल बरेलवी कि आज 10 शव्वाल को उनकी पैदाइश हुई थी बरेली में। तो एक तरह से उनकी तरफ भी इसाले सवाब है ना। तो माकुलपुर वाले जो हैं आज आला हजरत की बारगाह में भी इसाले सवाब पेश कर रहे हैं सुबह सुबह के वक्त में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कि वो दीवाने ऐसे थे कि उन्हें जान देने में भय नहीं लगता था। अजीजों, तो उन्होंने कहा कि नादानी मत करो, मसल डालेंगे मक्खी मच्छर की तरह। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, हम तो जान देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मर्तबा शहादत पाएंगे, बच जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे। उसने देखा कि ये तो मानने वाले नहीं है, तो कहता आमार जन्नो आपनर क्या बोलते हैं उसको, आमार जन्नो आपनी की भाबछेन, वो ना, आमार जन्नो आपनी की भाबछेन। तो कहा अपनी भालो मानुष आছেন, अपनी नमाजी मानुष आছেন, अपनी तस्बीह করছেন, अपनी जिकर अस्कार করছেন, अपनी भालो मानुष आছেন। तो उसने कहा सुनेन, যেটা আমি করছি সেটা আমার বাতিন নাই, আমার জাহির আছে, ঠিক আছে? যেটা আমি করছি সেটা জাহির আছে, বাতিন নাই। মনের মধ্যে আমি सत्यवादी मुसलमान नहीं, बुझ रहे हो ना। तो लोग ताजुब से उसको देखने लगे। उसने कहा कि सुनो, तुम जिस नबी की बारगाह में अपनी जान देना चाहते हो, नबी का माना जानते हो क्या होता है? का क्या होता है? का नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। आज इस जमाने में भी बहुत से ऐसे हैं जिनसे तुम लोग मुसाफा कर लेते हो, दोस्ती यारी करते हो, होते हैं वो बातिल, चेहरा उनका अच्छा देखते हो, गले लगा के बैठ जाते हो और वो तुम्हारे ईमान को खींच लेते हैं। ऐसों से बचने की जरूरत है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? अपने ईमान व अकीदे को महफूज रखो। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे ईमान को दिया है। तो उन्होंने क्या कहा कि नबी का माना गैब की खबर देने वाला। जुदी नबी नबी होतो तो আমাকে मस्जिद মধ্যে থাকতে দিত না। बांग्ला ऐसे ही होता ना क्या भैया? बांग्ला ठीक हो रही है हमारी? तुम लोग तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हो, अब तुम्हें बांग्ला में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसलिए ताकि हम आपसे, आपके समाज से शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है ना। तो कहा नबी का माना गैब की खबर देने वाला। যদি নবী নবী হতেন হতো তো আমাকে মসজিদ মধ্যে
থাকতে দিত না। तो देखो ये एक ऐसा जुमला था जो उन लोगों के मन में ढुक गया। शैतान बड़ा खतरनाक होता है। उन लोगों के मन में ढुक गया जिन्होंने हुजूर को अपनी माथे की निगाह से देखा था, जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ करके रसूलुल्लाह का दामन थामा था। लेकिन जब ये बात कही ना तो उनके दिल में बात आ गई। ठीक दिल में बात आ गई कि नबी अगर नबी होते तो इनको मस्जिद में रहने नहीं देते, मस्जिद से निकाल देते। सुबह को जब लाइन लगी कितने लोग जाएंगे, तो 1000 के करीब मुसलमान थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 313 ही निकल के बाहर आए। 313, और उस 313 में 2 ऐसे भी थे कि ना उनको बच्चा कहा जा सकता है ना उनको जवान कहा जा सकता है। अभी भी बिल्कुल जैसे 12 साल 14 साल ऐसी उम्र के, ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे तो रसूल पाक ने बॉडी देखी, जिस्म देखा, हाइट देखा। तो लंबे वालों को इधर किया, थोड़ा उससे कम वाली हाइट का इधर किया, थोड़ा बीच वाले जो थे उनको इधर किया। तो 3 हिस्से में बांट रहे थे अल्लाह के रसूल। जो आता किसी को दाहिने करते, किसी को बाएं करते, किसी को बीच में करते। एक फौज की सिस्टम को अल्लाह के रसूल कर रहे थे। अब ये जो दोनों आए, माज और मुअव्वज नाम था उनका, ये दोनों भाई जो आए तो रसूल पाक ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जितने लंबे थे उतने लंबे दोनों नहीं थे, हाइट कम थी। देखा ना मिलिट्री में, फौज में जाओ तो हाइट कम है तो रिजेक्ट कर देगा, सीना कम है तो रिजेक्ट कर देगा। करता है कि नहीं करता है? आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? पता है ना। तो साहब उनका जोश ऐसा कि वो अपने जो अजीज अकारीब थे उनसे सिफारिश करते कि आप चल के रसूल पाक से सिफारिश कर दीजिए ताकि अल्लाह के रसूल हमको भी ले लें। वो आते तो रसूल पाक फरमाते ना 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 ना, ये नहीं जा पाएंगे। तो उन नौजवान अभी बच्चों का, किशोरावस्था के बच्चों का हाल क्या था कि वो उन्होंने ये समझा कि हमारी हाइट कम है इसलिए अल्लाह के रसूल हमको नहीं ले रहे हैं। तो पंजे के बल खड़े होकर के अपने बड़ों से कंधा मिलाने लगे कि अब तो अल्लाह के रसूल ले लेंगे। तो उनकी ये अदा अल्लाह को इतना भा गई कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ और जा करके रसूल पाक से कह दो कि इन दोनों में जो है कुश्ती कराएं। कुश्ती पूछते हो कि नहीं? दंगल, दंगल, रेसलिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, तुम्हारी बंगला भाषा में क्या बोलते हैं? वो जो पहलवान लोग लगोट कस के अखाड़े में उतरते हैं, मुकाबला करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पहलवान, पहलवान बोलते हैं। तुम्हारी भाषा पहलवान है ना। तो अब अल्लाह के रसूल से जब फरिश्ते ने आगे अर्ज किया तो हुजूर बड़े खुश हुए, दोनों को डाका। करीब जब आए तो कहा सुनो, मुकाबला करो, जो जीत जाएगा वही जा पाएगा, जो जीत जाएगा वही जा पाएगा। अब ये दोनों मुकाबले के लिए उतर गए अखाड़े में। दोनों ने अपनी ताकत और अपने फन का मुजाहिरा किया, मगर ना ये उसको पटक पा रहा, ना वो उसको पटक पा रहा, ना ये इसको गिरा पा रहा, ना उसको गिरा पा रहा। लड़ते लड़ते ताकत शेष हो गई। अब जो ताकत शेष हुई तो दोनों, एक इधर गिरा दूसरा उधर गिरा। जैसे ही गिरा ना तो अल्लाह ताला ने फिर हजरत जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ और जाकर मेरे हबीब से कह दो कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को मैदान जंग में जाने की इजाजत अता फरमा दी। बुझ रहे हो ना? नबी के मुकाम को समझो। आज तुम्हारे साथ खड़े होने वाला कहता तो है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन थोड़ी देर उसके बाद बैठोगे तो बोलेगा इटा करते पारे ना, उटा करते पारे ना, इटा होते पारे ना, उटा होते पारे ना। वो चालू कर देगा धीरे धीरे करके
तुम्हारे ईमान को, अकीदे को खराब करने के लिए। ठीक है मेरे अजीज, अब मैं आपको बताता चलूं कि बद्र का मैदान वहां से बहुत दूर है, मदीने से। वहां तशरीफ जब ले गए तो कुफ्फार और मुशरिकीन जो मक्के से आए हुए थे, उनसे मुकाबले का मौका था। एक बड़ा था उनसे मुकाबले का, और इस मुकाबले की से रसूल पाक पर टेंशन कैसा था वो भी बता दूं आपको। टेंशन बुझते हो ना? टेंशन ये था कि सहाबा किराम ने, वहां कोई बाड़ी नहीं थी, कोई घर नहीं था, तो सहाबा किराम ने क्या किया कि इधर से लकड़ी लाए, उधर से खजूर का पत्ता लाए और उसको ऐसे छप्पर लगा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां बैठने के लिए कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अल्लाह की बंदगी में लग गए, अल्लाह को मनाने में लग गए, कान रहे हैं, रो रहे हैं, आंख से झरझर आंसू बह रहा है, अल्लाह से अर्जी लगा रहे हैं कि अल्लाह ये थोड़े से मुसलमान जो मेरे साथ आए हुए हैं, अगर ये पसपा हो गए तो फिर दुनिया में अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और रो रहे थे, कान रहे थे। इसी आलम में हजरत सिद्दीक अकबर बर्दाश्त नहीं कर पाए रसूल पाक की बेचैनी को देखकर, तो आकर के हुजूर के हाथों को पकड़ लेते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब बस कीजिए, हमारा यकीन ये कहता है कि अल्लाह हमें ही कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल को तसल्ली हुई, आंसू पोंछा और फिर उस छप्पर से बाहर निकले, मैदान में आए। और मैदान में आने के बाद उन 313 को लेकर मैदान का मुआयना किया, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, और अल्लाह के रसूल के हाथ में जो असाए मुबारक था, जमीन में रेता में एक जगह आपने चिन्हों किया, सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल को क्या बोलते हैं तुम्हारे वहां? गोला गोला जो बनाते हैं, चलो दाग ही समझ लो, है ना? वृत्तो, वृत्तो, तुमसे ज्यादा तो बंगला हमको आती है। और वृत्ताकार, वृत्ता होता ना? अरे हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तब तुम्हारी भाषा को तुमसे अच्छा तो हम बोल लेते हैं, है ना? तो वृत्तो किया, एकटा वृत्तो, फिर कुछ दूर गए, फिर एकटा वृत्तो, फिर कुछ दूर गए, एकटा वृत्तो, 3টা বৃত্ত করলেন। তারপরে নবী বলেছিলেন कि सुनो, देखो वो लोग को, वो मुनाफिक क्या बोला था कि नबी को गैब नहीं मालूम, है ना? और फिर उस मैदाने बद्र में रसूलुल्लाह ने रात्रि बेला जब चिन्हों किया, वृत्तो बनाया, तो सहाबा को बुलाया, कहा सुनेन, কালকে যখন এখানে যুদ্ধ হবে, এখানে আবু জাহেল মারা যাবে, এখানে अतबा मारा जाबे, এখানে शैबा मारा जाबे। 3 दुश्मन रसूल का नाम मेरे रसूल ने ले लिया। तो अगर रसूल नबी ना होते तो गैब की बात बताते, छुपी हुई बात बताते, कल की बात आज बता देते। तो जो कल की बात आज बताए उसी को गैब कहते हैं। बता बुझ गया कि नहीं? जो गुजरी हुई बात को भी बता दे आज, उसे गैब कहते हैं। जो पीछे गुजर गया उसे बता दे, जो आगे आने वाला उसे बता दे। ठीक, तो नबी ने ये जो 313 आए थे वो भी सुन के आए थे, लेकिन उन्होंने मुनाफिक की बोली को माना नहीं, मगर फिर भी कहीं दिल में, दिमाग में कुछ तो कोथा रही होगी, उसकी कोथा कुछ तो रही होगी। तो अल्लाह के रसूल ने रात में उन सहाबा का ब्रेन वॉश किया कि जब तक ये सहाबा को यकीन नहीं होगा, मेरी जात पर कामिल यकीन नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होंगे। अगर एक नुक्ते के बराबर
अगर एक पॉइंट के बराबर भी अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से तुम्हारा यकीन कम हो जाए तो तुम मोमिन नहीं हो, और जब शान मोमिनाना तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम कामयाब नहीं होगे। बाबा, तो अल्लाह के रसूल ने वो जो बोली मदीने में सुनी थी इन 313 ने, उनको बुला करके ब्रेन वॉश कर दिया कि आपने दिमाग से निकाल दो कि नबी को गैब नहीं मालूम है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ दबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा। पता क्या चला कि नबी वो होता है जो गैब की खबरें दिया करता। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो बुझते सुनना बाबा जी। सुबह हुई, फिर एक लकीर और भी खींची थी। ये तो हुआ वृत्ताकार लकीर। एक लकीर खींची थी सहाबा के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम के लिए। फरमाया तो देखो ये जो चिन्हों अमी करछी, इस चिन्हों के आगे जाबे ना, যখন পর্যন্ত আমি হুকুম দিব তারপরে आगे जाबे ना। ठीक है। जब सुबह में ये 313 खड़े हुए तो इनके पास बहुत ज्यादा तलवार नहीं थी। 313 में सिर्फ 5 तलवार थी। जरा सोचो, कोई लड़ेगा? 313 मुजाहिद थे और 5 तलवार। कुछ तीर थी, कुछ नेजा था, कुछ भाला था, चंद कमाने थी। ये हथियार कुल था। कौन लड़ने जाएगा? लेकिन वो फरजाने थे, दीवाने थे मुस्तफा के। उन्हें अपना जाहिर नहीं देखना था, मुस्तफा का फरमान देखना था। तो अपनी जान की उन्होंने परवाह नहीं की थी। घोड़े भी बहुत ज्यादा नहीं थे, ऊंट भी बहुत ज्यादा नहीं थे कि मुकाबले में घोड़े पे सवारी करके जाके लड़ाई करो। नहीं, चंद ऊंट थे, कुछ घोड़े थे, कुछ खच्चर थे। इसके अलावा ये भी नहीं था कि 313 सवारी पे आ जाए। नहीं, निहत्थे दीवाने खड़े हुए थे पीछे। हुजूर ने लकीर खींच दी थी तो सहाबा ही नहीं, सहाबा जिस घोड़े पे सवार थे उन घोड़ों का जोश ऐसा था कि वो सुबह में जोश में अपनी टाप को आगे बढ़ाते। तो अल्लाह के रसूल उधर से जब गुजरते तो आपके हाथ में खजूर की हरी भरी टहनी, उस हरी भरी टहनी से सहाबी ने तो पैर आगे नहीं बढ़ाया था ना, घोड़े ने आगे बढ़ाया था। तो मेरे नबी उसी खजूर की डंडी को उसके सीने पे रखते। तो जब हरी भरी टहनी को सीने पे रखेंगे तो सीधी रहेगी, ऐसे बिल्कुल हो जाएगी, धनुक की तरह हो जाएगी ना। तो जैसे ऐसे करते हो धनुक की तरह हो जाती है। और रसूल पाक फरमाते कि अपना कदम पीछे करो, যখন আমি হুকুম দিব তারপরে যুদ্ধ করবেন। तो घोड़े का कदम पीछे किया जाता था। यहां तक कि दुश्मनों ने लड़ने का ऐलान किया तो मेरे रसूल ने दुनिया वालों को बता दिया, चाहते तो अंसार को सबसे पहले भेज देते, है ना, जो मदीने वाले मुसलमान हुए थे, सहाबी हुए थे, चाहते तो उन्हें भेज देते, चाहते तो किसी महाजिर को जो मक्के से आए थे उनको भेज देते। लेकिन मेरे रसूल ने दुनिया वालों को बता दिया कि मैदान जंग में अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले उतारा किसे? अपने रिश्तेदार को उतारा, सैयदुल शोदा अमीर हमजा को उतारा, हजरत अब्बास को उतारा, मौला अली को उतारा। जब उधर से मुकाबले के लिए आए तो इधर से ये खानदान हाशिमी के अफराद मैदान जंग में उतरे, बद्र के मैदान में। लेकिन जब उतरे तो खीरे ककड़ी की तरह काट कर दुश्मनों को रख दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा पहलवान था जिससे हजरत मौला अली का मुकाबला हुआ था, लेकिन वो चंद मिनट भी टिक नहीं पाया और हजरत मौलाए कायनात ने उसका काम तमाम कर दिया था। अब जब उनके बड़े बड़े शोरमा, तीन बड़े बड़े शोरमा मारे गए
तो उनको जलाल आ गया, जोश आ गया। अब जब जोश आ गया तो जैसे आजकल रॉकेट और मिसाइल फेंकी जा रही है, वैसे ही तीर फेंकना शुरू कर दिया। अब उधर तो तीरों का अंबार, इधर तो